हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिर्फ एक ही कलर है, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज स्कैटर्ड बाय ए लाइट एलिमेंट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट स्कैटर्ड एक्सरे हैव maximum intensity at two wavelength lambda and lambda prime, where lambda prime is greater than lambda. The radiation at wavelength lambda is called unmodified radiation. Lambda dash at wavelength is called modified radiation. This phenomena is called Compton effect, and the wavelength difference lambda dash minus lambda is called Compton shift. This shift is independent of wavelength lambda of incident, but beam depends on the angle of scattering. यहाँ पे नोट करने वाला बात है कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो एक लाइट एलिमेंट है और उस पे जो है एक्सरे को पास कराया गया, जो कि मोनोक्रोमेटिक है। तो उसमें क्या देखा गया कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट स्कैटर्ड एक्सरे हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी एट टू वेवलेंथ, दो वेवलेंथ पे उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी है। द रेडिएशन एट वेवलेंथ लैम्डा इज कॉल्ड अनमोडिफाइड। तो यहाँ पे ये जो वेवलेंथ होगा वो हमारा होगा लैम्डा, और लैम्डा प्राइम जो होगा वो स्कैटर्ड वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे रेडिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ डिफरेंस जो हो रहा है उसको हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, और ये जो फेनोमेना है उसको हम कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। तो आगे इसका एनिमेटेड वीडियो भी हम देखेंगे। दिस शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो Compton scattering is an inelastic scattering of a photon by a free charge particle। ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग है फोटोन का बाय ए चार्ज पार्टिकल, यूजुअली एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही यूज किया गया है कॉम्पटन इफेक्ट में। Part of the energy of the photon is transferred to the scattering electron. Inverse Compton scattering also exists, in which a charged particle transfers part of its energy to a photon. This experiment gives experimental proof of particle aspects of photon। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो था वो हमें बता दिया कि जो भी लाइट होता है वो बीम ऑफ फोटॉन्स होता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया। और जो अब हम लोग देखेंगे आगे वीडियो, तो ये हमारा लाइट एलिमेंट है और ये हमारा एक्सरे फोटोन है, जिसमें कि ये इधर जो है स्कैटर्ड फोटोन जा रहा है और इस तरफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो एक्सरे फोटोन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो एक तो ये रे है पर ये पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा है। तो जैसे ही एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो यहाँ पे से कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पे से स्कैटर्ड फोटोन निकलता है, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये हमारा जो है वो डायग्राम है जिसमें कि ये इंसिडेंट फोटोन है, एक्सरे फोटोन है। ठीक है, इसका एनर्जी है एच न्यू और मोमेंटम है एच न्यू बाई सी। और ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में है, टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो ये इंसिडेंट फोटोन जो जाके इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, उसके बाद ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है और ये स्कैटर्ड फोटोन है। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के बीच से जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, और स्कैटर्ड फोटोन के बीच से जो एंगल बन रहा है वो है फाई। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया P इज इक्वल टू एम म्यू, और हमारा स्कैटर्ड फोटोन का हो गया एच म्यू डैश डिवाइडेड बाई सी, और ये हमारा एनर्जी है स्कैटर्ड फोटोन का। तो चलिए इसका सिंपल डेरिवेशन देखते हैं। ये डायग्राम है हमारा द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू बाय इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास एम नॉट। After scattering, photon scattered at angle phi and electron scattered at angle theta. The scattered photon have energy h nu dash and electron have energy E। E जो ये हमारा वैल्यू है यही होगा हमारा energy of the electron। Now this is our vector diagram of the momenta and their components of the incident and scattered photon and scattered electron shown in vector diagram। ये जो vector diagram है उसमें momentum का components दिखाया गया है p cos theta p sin theta। तो चलिए p cos theta और p sin theta हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला से हम ये जानते हैं लॉस इन फोटोन इज इक्वल टू गेन इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी। और ये जो इक्वेशन है वो हमारा आइंस्टीन इक्वेशन है,
तो इसको हम लोग लिखेंगे एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन हमारा था p इज इक्वल टू ई बाई सी इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ये वेक्टर डायग्राम से हम देख लेंगे एक्स डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट। तो मोमेंटम का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी प्लस जीरो इज इक्वल टू एच न्यू डैश डिवाइडेड बाई सी कॉस फाइव प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एच न्यू डैश डिवाइडेड बाई सी साइन फाइव माइनस पी साइन थीटा। तो हम लोग को ये दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन पी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई सी माइनस एच न्यू डैश डिवाइडेड बाई सी कॉस फाइव। ठीक है, और p साइन थीटा हमें मिल गया एच न्यू डैश डिवाइडेड बाई सी साइन फाइव। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट दे दिया जाता है कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करें कॉम्पटन इफेक्ट का। तो ये दोनों फॉर्मूला लगा के हम आराम से दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, जो कि हमारा कंपोनेंट्स था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमें क्या मिल गया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू होल स्क्वायर माइनस 2 h न्यू इंटू एच न्यू डैश कॉस फाइव प्लस एच न्यू डैश होल स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे दिया गया है, आइंस्टीन इक्वेशन से एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी हमारा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और माइनस ये रेस्ट मास ऑफ एनर्जी। सो स्क्वायरिंग वी गेट, इसको भी स्क्वायर करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट कॉम्पटन शिफ्ट। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम जब इक्वेट करेंगे तो हमें कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला मिल जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस फाइव। जैसे कि हमें फाइव का कोई एंगल दिया हुआ है, उसके बाद फिर बोला जाएगा कॉम्पटन शिफ्ट निकालने, तो हम ये फॉर्मूला पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। Therefore, delta lambda Compton shift is equal to lambda c 1 minus cos phi, where lambda c is Compton wavelength। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि ये सारा कांस्टेंट है, where lambda c is equal to 0.02426 एंगस्ट्रॉम। और फिर हम कॉम्पटन शिफ्ट को लिखेंगे ऐसे, इस लैम्डा सी के जगह पे हम ये लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस फाइव। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए, ये कैलकुलेट करने में हमें कम टाइम लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। This relation, which connects the initial and final wavelength of the scattering angle, confirms Compton experimental observation. The wavelength shift of the X-ray depends only on the angle at which they are scattered. ठीक है, एंगल पे ही डिपेंड कर रहा है हमारा वेवलेंथ शिफ्ट एंड नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये चीज़ याद रखना है। कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो हमारा एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। In summary, the Compton effect confirms the photon behave like particles. ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रूफ हो गया कि फोटोन जो है वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है और लाइट जो है वो बीम ऑफ फोटोन्स है एंड दे कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन लाइक मटेरियल पार्टिकल्स। क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ है तो वो एक मैटर ही है, वो पार्टिकल ही है, तभी वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ है। Now this is the Compton shift graph for scattering angle phi. Now this is our Compton shift at phi is equal to 0 degree. तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कॉम्पटन शिफ्ट हो रहा है वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल है। तो हमारा सबसे मिनिमम कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है वो होता है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो 0 डिग्री पे हमारा सबसे कम कॉम्पटन शिफ्ट होता है। जैसे ही फाइव इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है तो आप कॉम्पटन शिफ्ट देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये जो हमारा लाइन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। वैसे ही 90 डिग्री पे उससे भी ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो कॉम्पटन शिफ्ट हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 135 डिग्री पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ऐसे करते करते 180 डिग्री पे हमें मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलेगा। तो मिनिमम कॉम्पटन शिफ्ट हमें कब मिल रहा है, फाइव इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम हमें मिलेगा 180 डिग्री पे। ठीक है, तो इसे याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट पे निकालने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू कॉम्पटन इफेक्ट और ये फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे डायरेक्ट पुट करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी।
अगर क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया गया है, न्यू एंड न्यू डैश के फॉर्म में दिया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? न्यू डिवाइडेड बाई न्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, और इसको मैंने यहाँ पे अल्फ़ा माना है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस फाई। तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू अगर आपको दिया होगा तो आप यहाँ पे पुट कर देना और ये वैल्यू से हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। दूसरा है हमारा रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। तो अगर दो एंगल दिया है और एक एंगल दिया है और दूसरा एंगल हमें दिया गया है क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा tan फाइव बाई टू। यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा है ये। ठीक है, तो अगर हमें अगर दो एंगल दिया गया है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है, और यहाँ पे निकाल के हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो तीसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये बहुत पूछता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। 2 अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट पुट करेंगे हम, थीटा का मान यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा पुट करेंगे, हमारा सारा वैल्यूज निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कॉम्पटन शिफ्ट कैसे निकालेंगे। कॉम्पटन शिफ्ट इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये अल्फा का जो हमारा कॉम्पटन वेवलेंथ का वैल्यू जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस फाई कर सकते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो हम कॉम्पटन वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं? कॉम्पटन वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। ये हमारा कॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नहीं, कॉम्पटन इफेक्ट कांट ऑब्जर्व्ड इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होगा, ओनली फॉर शॉर्ट वेव रेडिएशन लाइक एक्सरेज। ये याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, आईआईटी जैम के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि क्या कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो विजिबल रीजन में हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन में होता है, इसीलिए एक्सरे ही होता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट में हम मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टू कैलकुलेट मोमेंटम यूज इस फॉर्मूला को मैं प्रेफर करूँगी यूज़ करना, क्योंकि इससे निकल के डायरेक्ट हमें मिल जाता है। यहाँ पे एम नॉट होगा, ये रेस्ट मास है। सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। मोमेंटम निकालने के लिए या एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट हमें किस पे मिल रहा है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे, और मिनिमम कॉम्पटन शिफ्ट हमें मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2h बाई एम सी, जो मैक्सिमम है, और मिनिमम तो 0 ही होगा। सो गाइज, ये था कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिसको आप डायरेक्टली पुट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं पेयर प्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।